बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में इतनी बदतरीन शिकस्त हुई कि हम लोगों की सारी उम्मीदें ही ख़त्म हो गई कि यार अब तो बस टीम फारिग है और पता नहीं अगले मैच में क्या होगा। फिर जब ये सुनने को मिला कि जो पिच है वो पहले टेस्ट की इस्तेमाल होगी, तो अपनी बैटिंग के हवाले से थोड़े शकूक बढ़ गए कि यार अब तो ये ना हो कि जिस तरह पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में हुआ था, इस बार भी हमारी बैटिंग बिल्कुल कोलैप्स हो जाए। आगाज़ पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं था और टॉस जीत कर बैटिंग जब की तो 2 विकेटें गिर गई थी। शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी आउट हो गए, तो फिर तशवीश हमारी और बढ़ गई। ऐसे में एक प्लेयर आया, इसका नाम है कामरान गुलाम, और बाबर आजम को उन्होंने रिप्लेस किया था। तो लोग बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी उनसे वाबस्ता किए हुए थे। कुछ लोग थोड़े नाराज़ भी थे कि यार ये बाबर को इसने कैसे रिप्लेस कर लिया। प्रेशर, एडिड प्रेशर, एक तो टेस्ट डेब्यू का प्रेशर, एक एडिड प्रेशर कि बाबर को रिप्लेस कर रहा है। उसके बावजूद कामरान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और जिस तरह उन्होंने 4 रन पे एक छक्का लगाया और डबल फिगर में दाखिल हुए, उससे ही आइडिया हो गया था कि बंदे में दम है। डेब्यू पर सेंचुरी, पाकिस्तान की तरफ से कितने लोग टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं अब तक, सिर्फ 13 को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी बनाई है। और चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए गालिबन ये पांचवें या छठे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया के जिन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी की। तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग, बड़ा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। दुनिया भर में उन्हें सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा बाहर से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बाहर के प्लेयर्स भी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और एक जो था कि यार बाबर को बिठाया है, पता नहीं कैसा प्लेयर आए, तो इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और होपफुली कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा और आगे भी वो टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। इस इनिंग्स में अब तक का जो खेल हुआ, साइम अयूब भी अच्छा खेले और हम उन पे बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट की रियल स्टाइल होता है अब उस तरह खेल रहे हैं। हमें उन पे एतराज़ ये होता है कि वो गैर ज़रूरी शॉट खेलकर विकेट गंवा देते। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं आज कामरान गुलाम पे। तो कामरान गुलाम का जो कैरियर है, एक एक यंग खिलाड़ी है या जो अभी अपकमिंग प्लेयर है, उनके लिए एक बड़ी मिसाल है कि आप हिम्मत ना हारें, परफॉर्म करते रहें। कभी ना कभी आपकी किस्मत जागेगी, कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा। 11 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, 11 साल से। तकरीबन 50 की उनकी एवरेज है और उन्होंने 16 सेंचुरियां बनाई हुई हैं फर्स्ट क्लास में इस इनिंग्स से पहले और 20 उनकी 50s हैं। यानी थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। इस साल जो आखिरी कायदे ट्रॉफी हुई थी पिछले साल, उसमें टॉप स्कोरर्स में उनका 6ठा नंबर था, यानी टॉप 10 में रहते ही हैं। वो पहले रिकॉर्ड भी बना चुका है डोमेस्टिक में वो, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। बाबर और दूसरे प्लेयर ज़ाहिर है उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम आज ये रोते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, हमारे पास इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास इसका रिप्लेसमेंट नहीं। तो हमने बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए कोशिशें क्या की। बात यह है कि पाकिस्तान में एक कल्चर है कि हमारे चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, सॉरी टू से दैट, वो इनसिक्योर बहुत है। उसको लगता है कि यार मैं अगर बाहर हुआ, दूसरा आया, मेरी जगह पक्की ना घेर ले, कि मैं ही पक्का ही ना बाहर हो जाऊँ। आप देखें रिसेंटली कभी आपने नहीं सुना होगा कि फलां प्लेयर ने बोला कि जी हल्की टीम आ रही है, मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मैं रेस्ट करूँगा, नए प्लेयर को आजमा लूँ। खेलते गए, चाहे जिम्बाब्वे से हो, चाहे कीनिया से, मैच कीनिया से तो नहीं होते खैर, चाहे जिम्बाब्वे से हो, आयरलैंड से हो, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश, किसी से भी मैच हो, हमारी वही फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती थी। बहुत रेयर होता था कि हमने किसी को रेस्ट कराया। इंजरी हो तो अलग बात है, वरना वैसे रेस्ट नहीं कराया जाता था। इसका नुकसान यही हुआ कि वो टैलेंट हमारा ग्रूम नहीं हो सका और फिर रोना ये रोता जाता है कि यहाँ पर टैलेंट ही नहीं है। भाई टैलेंट तो है, तभी तो खेल रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का हर दूसरा बच्चा कुदरती क्रिकेटर है। अब वो अपने आप को किस तरह निखारता है, किस तरह आगे आता है, वो एक अलग बात है। बहुत सारे लोग रोजी रोटी के चक्कर में बेचारे छोड़ देते हैं क्रिकेट और पीछे रह जाते हैं। मतलब टैलेंट तो बहुत है। अभी भी आप देखें, जब डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट ख़त्म हुए थे, बहुत सारे बासलाहियत प्लेयर बेचारे अब तक कोई टैक्सी चला रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। ज़ाहिर है वो कुछ थे तभी तो डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है जब रोज़ी रोटी का ही मसला हुआ तो उनको छोड़ना पड़ा। खैर,
तो अब करना ये चाहिए कि जिस तरह कामरान को मौका दिया, एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया और कामरान को लेकर आए, इसी तरह जो और यंगस्टर्स हैं जहां ऐसा मौका हो, जहां लग रहा है कि यार ये सीरीज ऐसे, बांग्लादेश के खिलाफ एक आध को खिलाते थे, क्या पता वहां भी कोई परफॉर्म कर जाता और हम हारते ना। फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, बैट्समैन हो, कोई भी हो, तो आजमाएं। जब तक आप आजमाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये फलां प्लेयर में बड़ा दम है या ये आगे जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा बोर्ड को, और होपफुली अभी इन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। हालांकि एक साथ इतने 4-4 प्लेयर्स को ड्रॉप करने के मैं हक में नहीं, मुझे लगता है ये फैसला शायद ठीक ना हो। अभी बॉलिंग में पता चलेगा कि कितना इसका इम्पैक्ट्स आए हैं इतने सारे स्पिनर्स खिलाने के, लेकिन बैटिंग की हद तक, कामरान की हद तक उन्होंने ये अपने आप को मनवा लिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी बाबर की जगह ले ली। बाबर की जगह मौजूदा दौर में कोई क्रिकेटर नहीं ले सकता। बाबर आजम एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, और बहुत ऐसा होता है कि बहुत अरसे में कभी किसी मुल्क को एक ऐसा प्लेयर मिलता है, तो बाबर एक ऐसे ही उनमें शामिल है। अच्छा है उनको थोड़ा रेस्ट मिला है, क्योंकि चाह नहीं रहते, वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन अब चले उनको रेस्ट दिया है, तो उनकी वजह से कामरान का फ़ायदा हो गया, उनको मौका मिल गया। बाबर अब जब वापस आए तो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इतने बड़े प्लेयर के लिए कोई मसला नहीं है, जगह निकालना कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी खिलाना चाहें तो हो सकता है, कोई ऐसा मसला है नहीं। बाबर की जगह को कोई ख़तरा नहीं है, और बाबर मुझे ये लगता है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से कम बैक करेंगे वो। लेकिन जहाँ मौका हो तो हमें आजमाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है कि कोई बड़े प्लेयर्स उनको रेस्ट देते हैं, उसके बाद जो उनका रिप्लेसमेंट आता है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर ये नहीं होता कि जिसको रेस्ट दिया उसी को बाहर कर देते, वो भी खेलता रहता। तो हमें भी इस तरह का एक कल्चर बनाना पड़ेगा। और कामरान को बहुत मुबारक, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली, और खैबर पख्तूनख्वा के हमारे एक और भाई कौमी टीम में आए, बड़ी खुशी है। काफ़ी उनके 12 भाई हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो 4 बहनें उनकी, बड़ी माशाल्लाह फैमिली है। तो उन 12 भाइयों में सबको शौक़ था, इनको कम मौके मिलते थे, लेकिन जब मौका मिलता था तो वो ज़ाहिर है अपनी सलाहियतें निखारते थे। और यही होता है, कोई प्लेयर्स ऐसे होते हैं मेहनत ज़्यादा करते हैं, सलाहियत ज़्यादा होती है, तो वो आगे आते हैं। कामरान को मौका मिला, 11 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उन्होंने, परफॉर्म करते रहे। कोई और होता शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, और आखिरकार अब उनको मौका मिला। और पाकिस्तान में भी जो पिछले दिनों वनडे टूर्नामेंट हुआ था चैम्पियंस कप के नाम, उसमें आपको याद होगा 2 सेंचुरियाँ उन्होंने की थी उसमें, वहाँ से भी थोड़ा उनका नाम हुआ। तो भाई तलाश करें, टैलेंट अभी भी बहुत है, आगे भी बहुत होगा। ये ज़मीन क्रिकेट के हवाले से मंजूर होने वाली नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ से बहुत लड़के मिलेंगे। मौके देते रहे, जहाँ कोई ऐसी सीरीज़ हो जब आप जीत चुके हो या कोई हल्की टीम आ रही हो, 1-2 यंगस्टर्स को ज़रूर आजमाएं, फिर देखिएगा आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी, और जो करंट टीम है वो भी मजबूत होगी। और ये कहना अब छोड़ दें कि मुल्क में जो है टैलेंट मौजूद नहीं है, टैलेंट है, बस मौके देने की देर है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।